देवी, ये क्या बोल रही है? और क्यों रहना है तुझे इस हवेली में? शादी के बाद एक लड़की के लिए अपना घर अपना ससुराल ही होता है। और आपने ये पूछा ना कि यहाँ क्या है? मेरे पति, मेरा परिवार, सब यही है। तेरा पति, तेरा परिवार, तू चल। इधर आ तू। क्या कर रही है तू? समझने की कोशिश कर। तेरे सामने पूरा कल पड़ा है और तू उस बस से उतरकर वापस इस अंधेरे में आ गई। अरे समझती क्यों नहीं तू? तेरी उम्र ही क्या है? हाँ, तू पढ़ी लिखी है, तेरे सामने पूरा भविष्य पड़ा है। क्यों इन गंवारों के बीच में रहना चाहती है? बोल मुझे। मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। तू चल। एक बात कहूं, तू जिसे अपना पति समझती है ना, वो पति नहीं है, राक्षस है, राक्षस। मैं अपनी राजकुमारी को उस राक्षस के हवाले नहीं कर सकती। तू चल, चल। जबान तो तारी ऐसे चल रही है जैसे अपनी औकात ही भूल गई हो। कब से जो बिट्टू बिट्टू का शोर करे है ना, वो बिट्टू मारे घर की बिंदनी है और मारे हुक्म के बिना वो इधर से उधर तक न जा सके। और हाँ, बात क्या है, कुछ पैसे वैसे मिल गए के? इंसान को जब पैसे मिलते हैं ना, तभी उसकी जबान गज भर लंबी हो गए। अरे हाँ, मारे घर के पैसे चोरी करके वो छोरी ने चौहानों को दे दिए और चौहान बंदरों की तरह उछलने लगे। बहुत खुशनसीब हूं मैं जो आप मेरी बुआ है। माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी ना आपने। कुछ नहीं छिपाऊंगी आपसे। आप यही जानना चाहती हैं ना कि मैं उस बस से क्यों उतरी। अधिराज वो राक्षस नहीं है जिसे दुनिया देखती है। उनके अंदर एक राम बसता है जिसे मैंने देखा है, जिसे वो दुनिया से छिपाते हैं। उन्हें मेरी जरूरत है बुआ सा। एक पतिव्रता पत्नी होने के नाते, बहू होने के नाते मैंने उस बस से उतर जाना ही ठीक समझा। बिट्टू, तू समझने की कोशिश कर। मैं बुआ सा, इस वक्त उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। उनकी सच्चाई, उनकी वफादारी का फायदा उठाया जाता है यहाँ पर। सबको उनसे बस कुछ चाहिए। शायद इसलिए उनके अंदर के जो राम है वो बाहर नहीं आ पाते, किसी को नहीं दिखते। उनकी अच्छाई को मैं दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ बुआ सा। पर बिट्टू, आपको मुझ पर भरोसा है? कैसा सवाल कर दिया तूने बिट्टू। तुझ पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तो बस करने दीजिए मुझे जो मुझे करना है। नफरत का जवाब अगर हम नफरत से दे तो समाज में इंसानियत के कोई मायने नहीं रहेंगे। मेरी नन्ही सी गुड्डे गुड़िया के साथ खेलने वाली बिट्टू आज कितनी बड़ी हो गई। भरत चौहान ना आया? चूड़ियां पहन के अभी भी घर में बैठा है? माजी साहब, जैसी आपकी शानो शौकत झूठी है ना, वैसी आपकी सोच एकदम खोखली। वैसे अब मैं समझी कि भगवान ने हमारी लॉटरी क्यों लगवाई है। क्योंकि माजी साहब, भगवान भी नहीं चाहता कि हमारी देवी इस नरक में रहे। देखा माजी साहब, आज भगवान भी आप लोगों के खिलाफ हमारी तरफ खड़े। बताइए, कितने पैसे चाहिए आपको? सुना लाने सर, ये चौहान हमारे ही पैसे चोरी करके हमें ही धोस दे रहे हैं।
माजिसा, हम अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी काकी सा। मैं यहाँ पर इसलिए वापस नहीं आई थी कि मैं आपके साथ वापस चलूं। मैं यहीं अपने पति और अपने परिवार के साथ रहूंगी। क्या हो रहा है यहाँ? जो मासा कहे है, अगर वो सच है तो चोरी वापस ना आती। मिल गए थे पैसे, चली जाती। फिर क्यों देवी वापस आई यहाँ पर? आप लोग भी जाइए और उस यकीन के साथ जाइए कि मैं यहाँ पर खुश हूँ। ये तू क्या बोल रही है? देख, तेरे काकुसा ने तुझे यहाँ से ले जाने की जिम्मेदारी हमें दी है। तू चल, इसे बोलो ना। भाभी सा, ये यहाँ से नहीं जाएगी। आप मत रोकिए इसे। चलिए, हम चलते हैं। बेटा ख्याल रखना। रोक। के संभालेगी तू? हाँ, के संभालेगी अब? तुम्हारे घर से पैसे चोरी किए, अपने मायके वालों को देके आई और वहां जाके फरियाद करती है। बहुत बोली ना अंबिका आज। लेखा की जबान भी खुल गई थी आज। उसका जवाब अब थारे को मिलेगा। सजा मिलेगी थारे को। हमारे घर के पैसे चोरी किए हैं तूने। थारी तो वो दुर्दशा करूंगी कि जीवन भर याद रखेगी। आज ना छोड़ूंगी थारे को। बस मासा। बस मासा, बहुत हो गया। लड़ दे।
मैं भी ना। मेरे और रतराज के रिश्ते की इस शुभ शुरुआत के लिए बहुत धन्यवाद। बताओ ऐसा क्या कर दिया मैंने? एक चोर के साथ जो होता है वही तो शुरू कर रही थी छोरी के साथ। क्यों क्यों लड़े हमारे को, क्यों रोका तुमने? वो छोरी चोर है। माँ साहब, छोरी चोरी कैसे कर सके? अगर छोरी ने यो घर में चोरी की होती तो वापस लौट कर क्यों आएगी? वो भाग जाती ना। तू बता मासा कि थारे पास इस सवाल का जवाब है कि छोरी यो घर में वापस क्यों आई? हमारे पास थोड़ा है, थारे पास है? मारे से जवाब मांग रहा है तू मारे को जवाब दे। अचानक वो छोरी तारे को सही कैसे लगने लगी? कब, कैसे, क्यों हुआ जो छोरी तारे को सही लगने लगी? बता मारे को, वजह बता। आज तारी मासा नहीं पर वो दुश्मन की छोरी तारे को सही लगने लगी, क्यों? बता मारे को, जवाब तू दे। सब कुछ वही तो है, ये घर जहां मैं शादी के बाद आई थी। वही ये और वही मैं। फिर भी सब कुछ नया सा क्यों लग रहा है? क्या मैं बदल गई हूँ? क्या हो गया है मुझे? प्यार प्यार हो गया है तुझे देवी, इस घर से, अपने घर से। अपने पति के घर से प्यार हो गया है तुझे देवी। हाँ, प्यार हो गया है। मेरा घर? सब हारूं जो मन लगन लगे, तुझसे जुड़ी है प्रीत मोरी, अब बंदनी नहीं मैं तेरी संगनी पिया। रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं, हो जीत गई तो पिया मोरे। रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं, हो जीत गई तो पिया मोरे। बस मासा, तुझसे जो ये प्रीत लगी है, मोहे हार भी जीत लगी। तुझसे जो ये प्रीत लगी है, मोहे हार भी जीत लगी। नैन से मोरे नैन चुरा
तू तो इस घर से कभी जाना ही नहीं चाहती थी। तू यही रहना चाहती है, यहाँ अपने पति के साथ, तेरे अपने घर में, अधिराज के साथ। कहते हैं कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, और आज सही मायनों में अपने ससुराल में मेरा गृह प्रवेश हुआ है। आज सिर्फ मैंने इस घर को ही नहीं अपनाया, शायद इस घर ने भी, कम से कम इन दीवारों ने, इन हवाओं ने तो मुझे बहू मान ही लिया। स्वागत कर रहे हैं मेरा। अपने पति की संगिनी हूं मैं, और अब शुरू होगा मेरा अपने पिया को रावण से राम बनाने का सफर। आज तो बड़ी खुश लागे है देवरानी साहब। जेठानी सा, अरे वाह देवरानी साहब, मैंने उनके लिए चाय बनाई है, मैं जल्दी से उन्हें देकर आती हूँ। हाँ हाँ पता है देवर साहब थारा इंतजार कर रहे हैं। थारे हाथ की गरम गरम चाय सुबह सुबह पियेंगे तो उनका भी दिन अच्छा बीतेगा और थारा भी। पर कल का दिन बहुत अजीब था ना जेठानी सा, कितना कुछ हुआ। मुझे तो पहले लगा कि उन्हें भी विश्वास है कि चोरी मैंने की है, पर जब उन्होंने मासा के खिलाफ मेरे लिए बोला तो एक नया विश्वास जागा मेरे मन में। इनका मुझ पर भरोसा होना मेरी सबसे बड़ी जीत है। और जेठानी सा, किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पे ही तो होती है। देखना आप, इनके मन में ये भरोसा और मजबूत करूंगी मैं। थारे को अपने मकसद में कामयाब होके देखकर बहुत खुश हूँ मैं देवरानी साहब। थैंक यू जेठानी सा। अब आप देखना, जैसे आज उनके मन में मेरे लिए भरोसा जागा है ना, वैसे ही बहुत जल्द इनके मन में मेरे लिए प्यार। इतनी भी जल्दी क्या है देवरानी साहब? और अगर थारे को शर्म आ रही है बोलने में तो मैं जाके बोल दूं। जेठानी सा, उनकी चाय ठंडी हो रही है, मैं जा रही हूँ। देवरानी साहब, ये थारे पैर में क्या हो गया? कोई चोट लगी क्या? वो काल कोठरी में कल बहुत मच्छर थे तो शायद किसी कीड़े वीड़े ने काट लिया, कुछ नहीं हुआ। अरे तो पर मच्छर ना खाए उसके लिए भी तो दवाई आए है ना, आपने वो ना लगाई? लगा लूंगी मैं। थैंक यू जेठानी सा, कितनी चिंता करती है आप मेरी। हमारी तो बस एक ही प्रार्थना है भगवान से कि देवरानी सा की कामयाबी ये हवेली में एक बदलाव लाए। बहुत आस है हमारे को देवर सा और देवरानी सा के रिश्ते से कम एक ब्याह तो कामयाब हो जाए ये हवेली में। थारे को दिखाई दे रहा है ना कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ? क्या हो गया? हंस क्यों रही है? बड़े हो गए पर एक बटन लगाना भी नहीं आता। अरे अरे थारे से कहा ना। अरे एक मिनट। पिया जितना भी दूर जाएंगे मैं उतना ही आपके पास आऊंगी।